हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका। सैटरडे का दिन है, बच्चे गए स्कूल, मैं नहा चुकी हूँ, घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, साफ सफाई, किचन भी देखिए साफ ही लग रहा है। दूर से दिखा दूँ, ये देखिए, इतना स्पेस नहीं है तो उतना खास नहीं लग रहा, लेकिन साफ है। तो मेरा कहने का मतलब है सारा कुछ हो गया है घर का। नहाने के बाद बस पूजा करनी है और फिर खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। तो आप सब देखते रहिए, बने रहिए और ब्लॉग में जो लोग आया करिए, सपोर्ट और प्यार भी दिखाया करिए। और जिन स्त्रियों को इस बात का डर और शिकायत रहती है कि हम लोग ना किसी चीज़ को सुनने के बाद टूट जाते हैं, कभी कभी हम सही होके भी कुछ मर्दों से हार जाते हैं, क्योंकि वो लोग ना हमारे चरित्र पे प्रहार कर देते हैं। तो उनके लिए आज ये वीडियो खास तौर पर है कि आपको क्या करना है कि ऐसे लोग आप पे हावी ना हो सके। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ऐसे लोगों की ना चुटकी में आप लोग छुट्टी छुड़ा लोगे, क्योंकि ऐसे लोगों को ना ऐसे ही बनने के बाद समझाया जाता है, अच्छे बन के नहीं। ठीक है, बने रहिए, देखते रहिए, सारी चीज़ें डिटेल में ब्लॉग में बताऊंगी। ट्राई बोर्ड में फ़ोन को फंसा रही हूँ, इतना छोटा है कि इसको ना किसी के ऊपर रखना पड़ता है, तब जाके ये रिकॉर्डिंग करता है। तो फिर ये अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब पूजा वूजा शुरू करते हैं। जब भी सूर्यदेव जी को जल दीजिए तो एक ही मंत्र बोलिए, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम हीम घड़ी सूर्य आदित्याय नमः। बस ये दोनों मंत्र आप बोल दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत सारे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, लेकिन एक चीज मैं 100% कह सकती हूँ कि अगर आप भगवान के लिए 1% कोई चीज करते हो तो वो आपको 100% बेनिफिट देंगे, आज नहीं तो कल। शायद आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपने पिछले जन्म में किए हैं, उसका फल आज आप भोग रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे कर्म होते हैं। तो कुछ चीजें इंतजार करने के बाद मिलती है ना। जय माता दी। भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारण छिन्न भाल भव दुख निवारण के हरिवाहन सो भगवानी लांगुर वेद चलत अगवानी कर्मे खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल डर भाजे नाथ जगदम्बा दई शक्ति कीन विलंबा मोको मातु कष्ट घेरो तुम मन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा प्रयास कीजिए मन करो कृपा है माता रुद्धि सिद्धि दे करो निहाला जबलक जीवन दाखिल पाऊं तुम जिसमें सहस्र दुर्गा 40 कोई भावे सब सुख भोग परम पद भावे देवी दासने प्रजापत देन दया कर सदा शंतन पतपाला बाल चंद्रमा शोहतने के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंडमाल तन छाल लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मात की हवे दुलारी बामंग सोहत सब न्यारी तुल सोहत छब भारी कर सदा सत्पुन छेकारी नंदी गणेश सोहे ता कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्यामा और गढ़राऊ या छवि को कही जात नकाऊ दे मन जब है जाय पुकारा तब है दुख बहु आप निवारा या उपद्रव तारक भारी दे मन सम्मिल तुम ही जुहारी तुरंत स्नान आप पठायो लौन में जो महामारी गिरायो आप जनेश्वरा फलदागणेश्वरा गीता प्रिया विश्वेश्वर वाहनाय मातंग जन्म स्नामहाय सरादाय दुर्गम नो सब वशिष्ठेन कृतम सर्व रोग निवारणम सर्व संपत्तिकरम शीघ्रम पुत्र पौत्रादि वर्धनम शुभदम कामदम हृदयम नंदान प्रवर्धनम नमः शिवाय। ओम श्री शंभुनाथ पार्वती नमः गणेश सीताराम शंभुनाथ लोकीनाथ देवादिदेव महादेवाय नमः। ओम शिव 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 नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। हे भोले शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलिए पूजा पाठ हो गई है, चलते हैं किचन में, कुछ पेट पूजा करते हैं। आज ना समोसा बना है, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। वही समोसा खा के पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर घर के सारे काम करूँगी। जैसे भोजन बनाना, भोजन में कल सब्जी चावल रोटी बनी थी, आज सुबह समोसा बन गया। तो अब ना सोच रही हूँ दाल चावल सब्जी रोटी बनाऊँ नॉर्मल सा, क्योंकि गर्मी अभी फिर से आ गई है। पसीना देखिए, 2-4 दिन ऐसा लग रहा था कि मई के महीने में भी ठंडी वाला सीजन है, बट ऐसा नहीं है। आज से फिर से गर्मी चालू हो गई है। तो चलिए जल्दी से किचन चलते हैं। जय माता दी, जय भोलेनाथ। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का शूट किया हुआ वीडियो है, जब खुशी बना रही थी समोसे। बोले थी मम्मी आज मैं समोसा बनाऊंगी। बिस्तर से उठते ही
मंजन करा उसने और किचन में घुस गई, समोसे तैयार करने लगी। ये जितना भी प्रोसेस आप लोग को दिख रहा है इसी ने करा है। मैंने कहा ना मैं अपने बच्चों से काम नहीं कराती, लेकिन उनका मन है कोई चीज़ करने का तो अपना यूट्यूब से देख के सीख के बनाते हैं। मैं बताती भी नहीं कि करना है तो प्रॉपर अपने मन से करो। कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी तो भी सही, बनेंगी तो भी सही। मतलब प्रेशर नहीं होता किसी चीज़ का कि बेटा आप काम कर लो। अभी सिर्फ एक ही प्रेशर है, पढ़ाई का। तो ये समोसे हैं, सुबह का रिकॉर्ड है, मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया। और 2 समोसे मैंने खाए, 2 इनको दी हूँ। अब मैं खीरा काट के खाने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो तैलीय चीज़ें होती है मैदा से बनी हुई, जैसे मठरी, समोसे, ये मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत खाई हूँ, तो इसके बाद मैं खीरा ज़रूर खाऊंगी। एक बात बताना भूल गई आप लोगों को, मैंने वायरलेस माइक मंगाया है, छोटा सा, जो अपने एंड्रॉयड में कनेक्ट करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। उसको मैंने इसलिए मंगवाया है कि इंस्टाग्राम में वीडियो बनाती हूँ मैं अपनी वॉइस से, तो बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आया करती थी। तो आज सुबह ना 6 बजे मैं उठी और उसी में लगी थी, उसको सेट कर रही थी, सेटिंग कर रही थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये डिवाइस कनेक्ट करना वगैरह वगैरह मेरा बेटा करता है, तो वो अभी बुआ के यहाँ गया है। रिकॉर्डिंग मैं करती हूँ, एडिटिंग मैं करती हूँ, चाहे इंस्टाग्राम में हो, हर जगह हो, ये सारा काम मेरा है। केवल किसी डिवाइस को कनेक्ट करना, कोई चीज़ वेरीफाई करना, या जैसे एडसेंस को जोड़ना अपने अकाउंट में, यूट्यूब के, गूगल अकाउंट में, मतलब ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है ना, वो मैं अपने बेटे से ही करवाती हूँ। मुझे पता होता है, मैं देख के सीखी रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उसको ना इंजीनियरिंग टाइप का माइंड है उसका, वो सब जोड़ तोड़ निकाल पता नहीं क्या क्या कर लेता है। तो वो अभी बुआ के यहाँ है, तो वो डिवाइस ना मैंने रखा हुआ है, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी बीच में। अभी दिखाया नहीं है मैंने अभी तक, अभी इसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी जो चीज़ें मैंने मंगाई है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, दिखाया नहीं था आप लोगों को। तो आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसे कैसे करना है, जिन लोगों को पता हो। क्योंकि बेटा अभी बुआ के यहाँ है, उसे आने में 2-4 दिन लगेंगे। वो अभी गया है छुट्टियाँ बिताने, 10th में था ना, तो पेपर के बाद घूमने गया है, तो उसको आने में 2-4 दिन लगेंगे। लेकिन मुझे इंस्टाग्राम के लिए वीडियो डेली बनानी पड़ती है, और बैकग्राउंड आवाज़ आती है ना, तो वीडियो की आवाज़ जो होती है अच्छी क्लियर नहीं आती है, तो इसलिए मैंने मंगाया था। जिनको पता हो कमेंट करके बताएं। ये मैंने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया था, 5 दिन में मुझे रिसीव हो गया है। ये है वायरलेस माइक, ये 300 के आसपास इसका रेट है, मैंने मंगाया है। और ये मैं इसलिए मंगाई हूँ जिससे अच्छे से वॉइस मतलब कवर हो सके, बैकग्राउंड वॉइस जो आती है बहुत ज़्यादा सड़क की, वो ना आए। लेकिन इसे मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों से मैंने पहले ही बताया। ये देखिए ऐसा कुछ आता है, इसको हुक की तरह हम लगा लेते हैं अपने ब्लाउज में या सूट में या शर्ट में, कैसे भी करके। लेकिन अब मैं अपने बेटे का वेट कर रही हूँ, वही आएगा तो बनाएगा इसको। कुछ चीज़ें कर लेते हैं, कुछ चीज़ें लगता है चलो बच्चे ही कर ले। तो ये 3 चीज़ें रिसीव हुई है मुझे, कितनी छोटी छोटी लग रही है ना, लेकिन ये हमारी वॉइस को अच्छे से कवर कर सकती हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें चली हैं। ये शिव ने मीशो से शर्ट ऑर्डर किया था, इसका भी आ गया। अब बनेगी चाय। मुझे वैसे भी समोसा बिल्कुल पसंद है, और ये समोसा ना खुशी ने बनाया, मैंने उसकी यहाँ कोई हेल्प नहीं कराई, उसी ने सारा कुछ किया। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मेरा कुछ भी नहीं। सच में फ्रेंड्स, जिस काम को हम करते हैं ना, हमारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द होती है, क्योंकि वहीं से हमें सीखने को भी मिलता है और कुछ पैसे भी मिलते हैं। इसलिए इंसान कुछ भी छोड़ सकता है, अपना काम नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए ना उसका काम सबसे पहले आता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कोई बहुत बड़ी सर्विस है उस पर ही आप ध्यान दो, नहीं, जो काम आप कर रहे हो ना उसको करते रहिए, कभी न कभी उसका आउटकम आपको मिलेगा। क्योंकि अगर एक थाली में व्यंजन भी रखे हुए हैं, उसको हम ऐसे उठा के खा नहीं रहे हैं तो वो भी बेकार है, वो रखा ही रहेगा, हम खा नहीं सकते उसे, उसको हमें उठा के खाना ही पड़ेगा। तो जब सारा चीज हमारे पास है, उसको भी हम नहीं खा सकते। कब तक? जब तक हम खुद ना
कोशिश करें तो पैसे हमें ऐसे कैसे मिल जाएंगे, किसी से हमें सम्मान ऐसे कैसे मिल जाएगा, प्यार हमें ऐसे कैसे मिल जाएगा। मतलब जो चीज हम अगर चाहते हैं कि हमें मिले उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे कोई चीज नहीं मिलती। ये एकदम से रियलिटी है, सोचना जरूर मेरी बात को। अभी फ्रिज में बहुत सारी चीजें मैंने सेट नहीं करी है, पानी रख देती हूँ, मेन चीज सब्जी, दूध, दही, ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है उसे रख देती हूँ बस, नहीं तो फ्रिज मेरा खाली है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे पानी के लिए ही मैं परेशान थी कि मैं फ्रिज ले लूँ जिससे ठंडा पानी पी सकूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और फ्रेंड्स, शुरू में ही मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इस बारे में बात करेंगे जब कोई पुरुष मर्द हमसे लड़ता है, कोई भी हो सकता है वो रिश्ते में, और हम उसकी गलतियां जब गिनाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें खराब करता है, और जब हम उससे लड़ते हैं, उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तो वो हमसे जब जीत नहीं पाता है, वो फिर हमारे चरित्र पर ही प्रहार करता है। बहुत सारी औरतें हैं जो परेशान होती हैं कि दीदी हम क्या करें, हम अच्छे होते हैं फिर भी अगर हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारे चरित्र पर प्रहार कर देते हैं, फिर हम टूट जाते हैं, रोने लगते हैं। तो डियर सिस्टर, जितनी भी मुझे देख रही हैं इस चीज़ से परेशान हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, फिर दोबारा मत कहना कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। सिर्फ और सिर्फ इसे आप ही रोक सकती हैं। पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर कोई मर्द गलत कर रहा है, आप उसके खिलाफ खड़ी हो रही हो, तो वो आपके चरित्र पे प्रहार कर रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, उसके चरित्र पर तुम भी प्रहार करो। मतलब ऐसा प्रहार करो कि उसके खानदान में जितनी रामायण, भागवत, महापुराण, शिव पुराण हैं, उन सबको खोल के दिखा दो उसको, और उसके खानदान का कोई गाड़ा मारा मुर्दा है उसको भी निकालो, उसकी भी कुंडली निकालो, सब सालों को बेइज्जत करो, उतना बेइज्जत करो जितना वो आपको कभी जीवन में कर नहीं सकते। अगर तुम सही हो फिर भी कोई आपके चरित्र पर प्रहार कर रहा है केवल इसलिए क्योंकि आप उसके खिलाफ खड़ी हो, तो उसकी ना खानदान की पूरी धज्जियां उड़ा दो, डरने की कोई बात नहीं है। तभी ये लोग समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग ना नीच होते हैं। नीचों को अगर आप सोचोगे ना कि अच्छे से समझा दे और वो समझ जाए, नहीं, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करो। अगर खुशी से और सुखमय जीवन जीना चाहती हो अपने तरीके से, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ मर्द, चाहे वो पति ही हो किसी का, इतने नीच और गिरे हुए होते हैं कि जब वो सारे दांव पेच खेल के अपनी पत्नी से, अपनी किसी भी महिला पार्टनर से जब नहीं जीत पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके चरित्र पे प्रहार कर देते हैं। उसको लगता है कि जब मैं चरित्र पे प्रहार करूंगा तो ये शांत हो जाएगी। तो अगर आप अपनी जगह सही हैं तो उसके भी खानदान में ना, मैंने कहा ना, जितना है सारा टोटल ढूंढो, खोलो, और फिर ऐसा खोलोगे दोबारा उसका मुंह भी ना खुले। सिर्फ एक का नहीं, अगर वो सिर्फ आपको कह रहा ना, तो उसके खानदान से छोड़ से लेके बूढ़े मरे मुर्दों का सबका निकालो, एक एक कुंडली, एक एक कुंडली निकालो, एक एक कुंडली निकाल के उसके मुंह पे मारो, कह दो देख अपना, और हम अपनी जगह सही हैं। दोबारा ऐसी हरकतें करी ना तो सीधे ऐसे लोगों को थाने भेजो, तभी ये सुधरेंगे। सीधे बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। देखो फिर यहाँ मेरा बिस्तर अच्छे से कंप्लीट हो गया है, फुर्सत हो गई हूँ बिस्तर से। अब यहाँ बैठ के मैं कुछ देर हवा लूंगी, फिर दोपहर का खाना बनेगा। जब भी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो मेरा खून खौल जाता है, पता नहीं क्यों, मैं ये नहीं जानती हूँ, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मुझे बहुत नफरत है ऐसे मर्दों से जो नीचता करते हैं और गलती औरतों की निकालते हैं। भाड़ में जाएं ये। एक हफ्ते सोच रही थी बिस्तर बनाऊंगी, मतलब चादर बदलूंगी, हो ही नहीं पा रहा था। आज मैंने सोचा फाइनली कर देती हूँ। अभी थोड़ा सा क्लियर लग रहा है ना। चलिए, दाल आवाज़ दे रही है, चलते चावल वाल डाल देते हैं। अरे माइए, आराम करने का कहाँ टाइम है। ये कंबल ना जो आप लोग को दिख रहे हैं, ये जानते हैं कब काम आता है। वैसे अभी मई चल रहा है, कंबलों का काम नहीं है, लेकिन जब 12 बज जाते हैं रात के तो कूलर ऑन रहता है, तो समझ लीजिए कि बिना कंबल के आप सो नहीं सकते। इसलिए इन कंबलों को मैंने बाहर निकाल के रखा है, क्योंकि डेली तो मैं निकाल नहीं सकती। और इधर का हाल देखो, ये इधर खोलियाँ हैं, ये तकिया ना ख़राब हो गई हैं, इनको फिर से बदलवाना पड़ेगा, पिलर वाली हैं। तो ये तो कुछ हाल है, इसको साफ वाफ कर दूँ। एकदम चटक धूप है, देख लीजिए। सारे कपड़े मैंने
निकाल लिए हैं बेडरूम से। अब बेडरूम थोड़ा सा साफ लग रहा है। धूल मिट्टी बहुत आ जाती है क्योंकि शटर खुला रहता है, दरवाज़ा भी मेरा खुला रहता है, तो दुकान से धूल बहुत आती है अंदर, इसलिए इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है कि जो कपड़े मैं गलियारे में टांगे रहती हूँ ना, सूखे धुले हुए, वो भी गंदे हो जाते, उसमें भी धूल जम जाती, इतनी धूल आती है अंदर। क्योंकि सड़क के घर में एक फ़ायदा है कि सड़क का घर है, लेकिन घाटा इतना है कि धूल मिट्टी गंदगी आती रहती है। फिर आ गई हूँ किचन में। दाल मेरी लमसम पक गई है। दाल चावल, फ्राई दाल बनाऊंगी और रोटी, यही दोपहर में खाना बनेगा। सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया ही, समोसा वगैरह मैंने खाया, शरबत पी, नींबू डाल के खीरा खाया, तो अभी पेट सबका भरा हुआ है। बच्चे आने वाले हैं, अभी खुशी आ गई है, शिव आ गया है, सभी आ गए हैं और खुशी ही रिकॉर्ड कर रही है, उसी से मैं बातें कर रही हूँ और रोटियाँ बना रही हूँ। दोनों बच्चे खा चुके हैं। बड़ा वाला बेटा मैंने कहा ना कि बुआ के यहाँ है, और हस्बैंड जी की थाली इधर निकली हुई है। जल्दी जल्दी रोटियां सेक लूँगी, फिर उनको दे दूँगी, क्योंकि वो बिना रोटी के नहीं खाते हैं। सेवा हमें अपने पति की हमेशा करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहाँ वो गलत हैं, आप उनको बोल रहे हो कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं, तो सेवा सम्मान एक तरफ है, पहले उनको सुधारो कि भैया ये सब नहीं चलेगा। कुछ लोग कह देते हैं कि यार वो तो अपने पति की भी सगी नहीं। अगर अपने पति को सही रास्ता दिखाना, उसे बुरे कर्मों से बचाना गलत है, उसका सगा होना नहीं है, तो अच्छी बात है, ऐसे ही बनना है। खैर रोटी पक रही है, चलिए जल्दी से मैं घी लगा के दे देती हूँ। खुशी को नींद लग रही है, बोले मम्मी जल्दी करिए, मुझे नींद आ रही है। आज ना आम नहीं मिला है दाल के लिए, इसलिए मुझे फ्राई दाल बनाना पड़ा, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर मैं फ्राई दाल नहीं बनाती हूँ, मुझे आम वाली दाल ही पसंद है। तो इनकी थाली में अच्छे से निकाल देती हूँ। ये हमारी फ्राई दाल चावल रोटी, सिंपल यही खाना है। न इसमें प्याज दूंगी न मिर्ची दूंगी, क्योंकि बहुत सारे मसाले, प्याज, लहसुन, सारी चीज़ें मैंने दाल में डाल रखी है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ यही जाएगा खाना, थोड़ा सा खीरे का सलाद, बस हो गया। खाना खाने के बाद दोपहर में 1-2 घंटे मैंने आराम किया, मोबाइल का काम किया, जो मेरा डेली का काम है। उसके बाद फिर अभी 5 बज रहे हैं, 5 बजे उठी हूँ, उठ के पानी भरी हूँ, और ये जो कपड़े मैंने दोपहर में रखे थे ना, इनको भिगो के रखना है। अभी धुलूंगी तो नहीं, बस रख दूंगी भिगो के। कल संडे है, तो कल के दिन ही अच्छे से ये धुला जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है। जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना, उन्हें कम से कम 4, 5, 6 घंटे, 7 घंटे भिगो के रख देना चाहिए, अच्छे से फूल जाएं। वैसे कहते हैं कि एक ख़ास डिटर्जेंट पाउडर होना चाहिए, लेकिन बहुत अगर ज़्यादा गंदे कपड़े हैं ना फ्रेंड्स, तो फेना आप रात में घोल के भिगो के कपड़े को रख दो, सुबह धुलो, एक एक मैल जो होता है निकल जाएगा। आपको ऋण आला का काम नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। ये मैं कोई प्रचार के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने आजमाया हुआ इसलिए बोल रही हूँ। फेना निर्माना बहुत ज़्यादा काम करता है गंदे कपड़ों के लिए, साफ़ कपड़ों के लिए तो करता ही है, क्योंकि उसमें तो और थोड़ा सा निर्मा लगता है, काम हो जाता है। तो सबको मैं देख रही हूँ कि देखो कितना गंदा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना भी आता है, सोते समय भी बिस्तर और ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा साफ़ सुथरा करना पड़ता है। और सफाई तो भाई करनी ही पड़ती है, चाहे घर की हो, कपड़ों की हो, खुद की हो, चाहे जिसकी हो, साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हो जाए कि नहीं, अरे पहले ऊपर लगाओ, वो तो जाए, वो वाली जो तुम मांग कह रही थी, वो ओवर साइज, तो वही से पहन, ओवर साइज है कि नहीं है, ओवर साइज ही तो है, ये पहन ले रहे थे, नहीं ओवर साइज तुम मांग रहे थे। ये एक टी शर्ट थी इनकी, तो खुशी को मैं बोल रही हूँ बेटा तुम पहन लो, ओवर साइज है। ये एक दिन बोल रही थी मम्मी मुझे ऑनलाइन ओवर साइज टी शर्ट चाहिए, मैंने कहा क्या करूँगी इतनी बड़ी, तो अब मैं इसको दे रही हूँ ओवर साइज, तो ये कह रही मम्मी ये पापा की, ये मैं नहीं पहनूंगी। और इसको देखो, ये पता नहीं कौन सी एक फिल्म देखा है आज, अश्वत्थामा की फिल्म, कल की क्या ऐसा कुछ, तो वही देखा है जब से, तब से ये इसी तरह का स्टंट कर रहा है। वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देख लीजिए, ये हाल है। मतलब बच्चे जो देखते हैं ना, उसे तुरंत सीखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब बच्चे छोटे हों तो घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ना हम लाख कोशिश कर ले अपने घर का माहौल अच्छा रखने के लिए, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं लाइफ में हमें, जो माहौल बिगाड़ने के लिए ही पैदा हुए होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, हमें अपने बच्चों के लिए तो हमेशा माहौल खुद से अच्छा रखना चाहिए, दूसरों को हम नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल ही सकते हैं। तो इसका देखिए, ये कुछ देर स्टैंड करेगा, फिर जाएगा ट्यूशन पढ़ने, और मैं इसी का देख रही हूँ। मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, आप लोग देख ही रहे होंगे, कपड़े रखे ही हैं,
बर्तन रखे ही हैं। तो चलिए यहाँ मैं सारा कुछ साफ वाफ करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। हैप्पी मदर्स डे, बाय बाय, थैंक यू।